हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ये जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप ग्लोब का दक्षिणी हिस्सा होता है। ठीक है, ग्लोब का दक्षिणी हिस्सा होता है। दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसे निर्जन महाद्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं। तो निर्जन महाद्वीप, यहाँ पे एक भी जन यानी जीवन यापन संभव नहीं है, इसीलिए इसे निर्जन महाद्वीप के रूप में हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप को जानते हैं। यहाँ 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। 98% जो है वो बर्फ से ढका हुआ है ना। जो बर्फ 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत इस पे जमी हुई रहती है, इसीलिए इसे हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्योंकि बर्फ कैसा होता है? श्वेत होता है। तो 98% भाग जो बर्फ से ढका रहने के कारण इसे हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है और 6 महीना मकर रेखा पर रहता है, तो इसमें बर्फ में कुछ गतिशीलता की पाई जाती है, जिस कारण से इसे हम लोग गतिशील महाद्वीप कहते हैं। गतिशील महाद्वीप कहते हैं। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही विज्ञान का समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अब और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज जो कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 ईस्वी में किया था। किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप को देखा था। मुख्य भूमि पर पहुंचा नहीं था, सिर्फ देखा था। अब मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला जो पहले व्यक्ति थे वो फेबियन विलियम सॉनसेन है, जो 1820 ईस्वी में मुख्य भूमि तक अंटार्कटिका महाद्वीप को पहुंचे थे। और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो डेविस हैं, जो 1821 ईस्वी में दूसरे व्यक्ति अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य भूमि तक पहुंचे और खोज किया। ठीक है, अब इसमें पूछेगा आपसे कि प्रथम भारतीय कौन थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे थे? तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे। लेफ्टिनेंट रामचरण दास ने प्रथम भारतीय हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे। ठीक है, और अब दूसरे सवाल आपको करेगा कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो ये एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था। अब इसमें प्रथम जो है दक्षिण ध्रुव का जो खोज है भारतीय कौन किया था? तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही ने प्रथम भारतीय हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव है उसका खोज किया था। तो क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये जो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इसका बीचों बीच जो है, जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, 90 डिग्री पर जो होता है, दक्षिण में जो स्थित है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच से जो ये जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इसको बीचों बीच से एक पर्वत है जो बलित पर्वत है, फोल्ड पर्वत है। इस पर्वत सबसे लंबी है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे लंबी पर्वत है क्वीन मॉडल पर्वत। इसका सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विल्सन मैसिफ है। माउंट विल्सन मैसिफ है जो इसका सबसे ऊंची चोटी है। क्वीन माउंट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी या अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विल्सन मैसिफ है। ठीक है, इसके नीचे की ओर एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे माउंट इरेबस कहते हैं। ये सबसे दक्षिण की ओर है। तो सबसे दक्षिण में जो है माउंट इरेबस है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये याद रखना है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे जो दक्षिण में स्थित है वो सक्रिय ज्वालामुखी, उसे माउंट इरेबस कहते हैं। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है। किसका है? विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी जो हो गया माउंट इरेबस हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही एक पामर प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों ओर पानी से ढका हुआ रहता है। तो ये कुछ दिनों के लिए बर्फ से रहित हो जाता है।
कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो जाता है, बर्फ़ रहित हो जाता है, जिस कारण से है ना इसे हम लोग बर्फ़ रहित प्रायद्वीप कहते हैं, या पामर प्रायद्वीप इसका नाम है ना। तो इस कुछ दिन के लिए ये बर्फ़ रहित हो जाता है। अब देखिए इसके बगल में जो होता है बेडल सागर, इसके बगल में एक सागर है जिसे हम लोग बेडल सागर कहते हैं, और इसके जस्ट नीचे जो होता है दक्षिण में होता है वो रास सागर है। रास सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा रास सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका दूसरा नाम मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी इसे जानते हैं। रास सागर को मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे भारत के द्वारा जो अनुसंधान अंटार्कटिका महाद्वीप पर खोजा गया है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दक्षिण गंगोत्री 1983 ईस्वी में भारत के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र खोला गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर, जो वर्तमान में अभी बंद है क्योंकि यहाँ बर्फ से ढक गया है। इसी कारण से दक्षिण गंगोत्री को अभी बंद हो गया, जिस कारण से दूसरा मैत्री को 1989 ईस्वी में मैत्री दूसरा मतलब कि अनुसंधान केंद्र खोला गया, वैज्ञानिक अनुसंधान खोला गया भारत के द्वारा। ठीक है, तीसरा जो था खोला गया जो 2012 ईस्वी में भारतीय है वो तीसरा खोला गया था। और एक और हिमाद्री जो खोला गया था, एक और जो हिमाद्री खोला गया था जो अंटार्कटिका के बिल्कुल उत्तर की ओर है, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर है, यानी कि उत्तर साइड की तरफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही है लेकिन उत्तर साइड की तरफ है हिमाद्री। ये भारत के सभी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं। भारती हो गया, दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया और हिमाद्री हो गया। ये भारत के द्वारा खोला गया अंटार्कटिका महाद्वीप पर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो क्लियर है। अब हम लोग यहाँ के जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर कुछ पौधे और कुछ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल नहीं पाए जाता है, कुछ पाए जाते हैं। जैसे पेंगुइन पक्षी जो है वो यहाँ पाया जाता है, सील मछलियाँ यहाँ पाई जाती है और क्रील मछलियों के झुंड यहाँ पे पाए जाते हैं, जो यूरोप में इसका बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ के लोग इसे पसंद करते हैं, यूरोप के लोगों। ठीक है, यहाँ का जो पेड़ पौधा है जैसे लाइकेन हो गया, फर्न हो गया इत्यादि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पौधे पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।